दिस वाटरफॉल नॉट इन मेघालय, ये देवगढ़ में है। देवगढ़ द वाटरफॉल सिटी के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल इन ओडिशा, ये वाटरफॉल को प्रधानपाट वाटरफॉल नाम से जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ लिंगराज, आई एम फ्रॉम देवगढ़ द वाटरफॉल सिटी। वेलकम टू माई चैनल लिंगराज ब्लॉग्स। ये वीडियो देवगढ़ टू शिलांग जर्नी के बारे में है और इसका पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दिन का 1 बजे का बस पकड़ के मैं निकल जाता हूँ राउरकेला की तरफ। इसका प्राइस 160 रुपीज है। बस में 5 घंटा सफर करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ राउरकेला में। मेरा ट्रेन है 9:18 पे, आजाद हिंद एक्सप्रेस, जो कि मुझे जाना है खड़गपुर तक। इस ट्रेन के स्लीपर बोगी में मैंने अपना रिजर्वेशन किया था, जिसका प्राइस था 235 रुपीज। 6:11 से ट्रेन का वेट करते करते मेरा टाइम हो गया 9। तो बाद में पता चला कि ट्रेन तो लेट है, जिसका टाइमिंग है 12:40। फिर क्या था, मेरा तो दिमाग ही खराब होने लगा। सो फाइनली 6.5 घंटा वेट करने के बाद मेरा ट्रेन आ गया। फिर मैं निकल पड़ा खड़गपुर की तरफ। लगभग 5.5 घंटे का ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं खड़गपुर। खड़गपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं चला जाता हूं जनरल एसी रूम। मेरा ट्रेन का टाइमिंग था 11:18 पे, लेकिन उसका 1 घंटे के लेट होने के कारण मेरा ट्रेन आएगा 12:20 पे। तब तक मैंने सोचा कि चलो थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ। इस एसी रूम का प्राइस है 1 घंटे को 24 रुपए। यहाँ पे आपको हर तरह का सुविधा मिलेगा। मेरा टाइम होने पर मैं निकल जाता हूँ अपने ट्रेन का पूछताछ करने के लिए। 8 से 10 मिनट चलने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ काउंटर पे। फिर उन्होंने कहा मुझे कि 12:40 पे आपका ट्रेन आएगा। फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। खड़गपुर स्टेशन की ये रोड अंडरग्राउंड है, जो कि ऊपर से ट्रेन जाता है और नीचे से ये रोड है। कुछ देर चलने के बाद मुझे दिखाई देता है एक बोर्ड, जिसमें लिखा होता है 1 and 3, 2 and 4। तो मैंने एक दुकान में पूछा कि भाई साहब ये 1 and 3 and 2 and 4 क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये जो सामने आप देख रहे हो, ये वाला प्लेटफॉर्म है 3 नंबर प्लेटफॉर्म, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म भी इसी प्लेटफॉर्म में है। दोनों ही प्लेटफॉर्म एक ही पटरी पे है। तो वो था 3 नंबर और ये है 1 नंबर प्लेटफॉर्म। इन दोनों प्लेटफॉर्म को ये ब्रिज डिवाइड करता है 1 and 3। फिर टाइम देखते देखते आ जाता है मेरा ट्रेन, डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस। फिर मैं निकल पड़ा खड़गपुर से गुवाहाटी की तरफ। इस ट्रेन में मैंने स्लीपर बुक किया था, जिसका प्राइस था 555 रुपए। थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद आ गया बारिश, जो कि मौसम बहुत ही खूबसूरत था। और बारिश के मौसम में ट्रैवल करने में बहुत ही मजा आता है। थोड़ी देर में मुझे मिला ये भाई, जो कि मोबाइल से अपना नजर हटाते नहीं है। फिर मिला ये भाई मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगे। ये हर जो सामान बेचने वाले थे, सबसे सामान तो देख रहे थे, लेकिन ले किसी ने से नहीं रहे थे। चलो अपना अपना पसंद है। ये भाई साहब तो तब से सो रहे थे जब से मैं ट्रेन पे चढ़ा। फिर हो गया रात होने के बाद मैं चढ़ गया ऊपर की तरफ। फिर मेरे को भी थोड़ा बहुत नींद आने लगा, तो मैं भी चला सोने के लिए। सुबह उठ के देख रहा हूं तो यार ट्रेन तो पूरा खाली है। फिर क्या था, मैं चला गया दरवाजे की तरफ। दरवाजे पहुंचने के बाद मैंने देखा बहुत ही अच्छा नजारे।
कुछ देर जाने के बाद मुझे दिखाई दिया ये वाला नज़ारा, जो कि मेरी जर्नी का सबसे खूबसूरत नज़ारा था। फिर मैं ब्रेकफास्ट में मंगा लिया समोसा, जो कि एक का 10 रुपये है, और हमारे देवगढ़ में तो 10 रुपये में ऐसे वाले समोसे 2 मिलेंगे। कुछ भी कहो यार, मैं जब देवगढ़ से बाहर आता हूँ ना, बहुत मिस करता हूँ देवगढ़ को, बस सिर्फ ये खाने के लिए। ब्रेकफास्ट खत्म होते ही मैं पहुंच जाता हूँ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा नदी है, जो कि देखने लायक है, और बारिश के मौसम में इस नदी का पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि आप देखोगे तो डर जाओगे आप। ब्रह्मपुत्र के नज़ारे देखने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने सीट पे। फिर आ जाता है सिंगड़ा स्टेशन। सिंगड़ा या सिंगाड़ा, कुछ भी हो यार, सिंगड़ा स्टेशन है ये। सिंगड़ा स्टेशन क्रॉस करने के बाद मुझे दिखाई देता है एक प्यारा सा खूबसूरत नज़ारा, जो कि वाकई में बहुत ही खूबसूरत होता है। फिर मैं पहुंच जाता हूँ कामाख्या स्टेशन के नज़दीक। ट्रेन के अंदर से ये नज़ारा वाकई में देखने लायक था, और ये इतना खूबसूरत लग रहा था कि क्या ही बताऊँ मैं। देवगढ़ टू राउरकेला टू खड़गपुर होते हुए मैं पहुंच जाता हूं फाइनली गुवाहाटी में। गुवाहाटी पहुंचने के बाद मैं डिसाइड करता हूं कि यार मैं एक बार कामाख्या टेम्पल घूम के आता हूं। सबसे पहले मैं अपने ट्रॉली बैग को लॉकर में रखने का इंतजाम करता हूं। फिर मैं एक शॉप में जाके पूछता हूँ, तो ये भाई साहब मुझे बताते हैं कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म में एक लॉकर है। तो फिर ये भाई साहब से पूछने के बाद मैं निकल जाता हूँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। ट्रॉली बैग को रखने के बाद मैं निकल जाता हूँ पलटन बाजार की तरफ। मुझे जाना है नेपाली मंदिर, जहाँ से मुझे कामाख्या की बस मिलेगा। थोड़ी ही देर जाने के बाद मुझे दिखाई देता है एक फ्रूट शॉप, और मैं वहाँ पे फ्रूट खाता हूँ, जिसका प्राइस 1 प्लेट 50 रुपीज़ होता है। फ्रूट खाने के बाद मैं निकल जाता हूँ नेपाली मंदिर की तरफ। थोड़ी ही दूर जाने के बाद मुझे दिखाई देता है ये गन्ने का जूस। फिर मैं पीता हूँ गन्ने का जूस। 1 ग्लास 20 रुपीज़ होता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैं ये भाई साहब से पूछता हूँ कि नेपाली मंदिर कहाँ है। फिर ये बताते हैं कि ये सामने ही है। फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ नेपाली मंदिर के नज़दीक। नेपाली मंदिर से बस पकड़ा, जो कि मुझे कामाख्या मंदिर के नज़दीक छोड़ेगा, और यह बस 20 रुपये लेगा। आधे रास्ते से फिर मैंने एक वैन पकड़ा, जो कि 20 रुपये लिया और मुझे लेके कामाख्या मंदिर पे छोड़ेगा। फाइनली मैं पहुंच गया कामाख्या मंदिर के लोकेशन में। कामाख्या मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम कि मेरा बैग और शूज को लॉकर में रखना है।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भाई साहब से मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे लॉकर का पैसा कितना है, तो ये भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे फ्री है। मैंने कहा फ्री? तो उन्होंने कहा कि हाँ। फिर मैंने अपना नाम और मोबाइल नंबर एंट्री किया। फिर मैं निकल पड़ा कामाख्या माता के दर्शन के लिए। दस 15 मिनट चलने के बाद मुझे मंदिर के गेट दिखाई दिया। फिर मैं मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर पहुंचने के बाद मैं मंदिर के चारों तरफ घूमने लगा। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था और इसमें बनी मूर्तियां बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मंदिर को देखने के बाद मैं चला गया आगे की तरफ। मैंने देखा यहाँ पे थोड़ा बहुत भीड़ था, तो मैंने सोचा कि यार शायद आज दर्शन हो जाए। थोड़ी देर जाने के बाद मैंने देखा यह कबूतर, तो ये भाई साहब से मैंने पूछा कि भाई साहब ये कबूतर, तो उन्होंने कहा घर की सुख शांति के लिए ये कबूतरों को छोड़ दिया जाता है। थोड़ा बहुत बात करने के बाद मैं निकल पड़ा आगे की तरफ। चलते चलते मैं पहुंच गया मंदिर के नजदीक, लेकिन मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं थे, तो फिर मैंने मोबाइल को बंद कर दिया। फिर मैंने मंदिर का वीडियो बाहर से बनाया। मंदिर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। ऐसे वीडियो बनाते बनाते मैंने देखा ये लाइन, भाई साहब मंदिर के बाहर जितना भीड़ थे उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे तो लाइन में खड़े हैं। फिर मैंने कहा यार आज तो दर्शन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर मैं निकल पड़ा आगे की तरफ। थोड़ी देर चलने के बाद मैंने देखा ये बच्चे को बहुत ही श्रद्धा के साथ प्रार्थना कर रहा था। फिर मैंने देखा एक फैमिली को जो कि
राजस्थान से आए हुए लग रहे थे। उनका जो ड्रेस और उनका जो कल्चर बता रहा था। आज का मेरा मंदिर घूमना समाप्त हुआ। फिर मैं निकल पड़ा बाहर की तरफ। थोड़ी ही दूर जाने के बाद मुझे दिखाई दिया अन्न सेवा कूपन। मैंने सोचा यार माता का दर्शन तो हुआ ही नहीं, चलो थोड़ा अन्न भोग खा लेते हैं। फिर मैं चला अंदर की तरफ। अंदर जैसे ही पहुंचा तो मैंने देखा कि सब लोग बैठे हुए थे, तो मैं भी चेयर पे बैठ गया। फिर एक कामाख्या मंदिर के कर्मकर्ता टोकन बांट रहे थे, तो फिर वो बांटते बांटते मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को भी एक टोकन दिया। टोकन मिलने के बाद मैं खड़ा हो गया लाइन पे। इस टोकन में लिखा गया था कामाख्या देवालय अन्न सेवा। फिर मैं मंदिर के अंदर प्रवेश किया। यहाँ का परिवेश बहुत ही साफ सुथरा और शांत माहौल था, और यहाँ के जो मैनेजमेंट थे बहुत ही खूबसूरत तरीके से लाइन को बनाए रखे थे, और यहाँ का जो मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। फिर मैंने देखा कि सब लोग नीचे बैठे थे। मैंने भी ले लिया प्रसाद और बैठ गया नीचे। फिर मैंने शुरू किया खाना। भाई थाली चाट के खाया यार। ये प्रसाद इतना टेस्टी था कि पूछो ही मत। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अन्न प्रसाद खाने के बाद मैं आ गया अपना शूज लेने। तो ये भाई साहब से पूछा मैंने कितना पैसा, तो उन्होंने कहा यहाँ पे पैसा नहीं लगता, आप जितना चाहे अपने खुशी से दे। फिर मैं आ गया अपना बैग लेने। ये भाई साहब से पूछा कितना पैसा, तो उन्होंने कहा यहाँ पे पैसा नहीं लगता, यहाँ फ्री है। आप कहीं पे भी जाओ आपको ये लॉकर का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने हर जगह टूरिस्ट में देखा है, कहीं पे आप मंदिर में जाओगे या कहीं घूमने जाओगे तो वहाँ पे आपको चप्पल शूज़ और बैग का अलाउड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ कामाख्या में आप लोगों को चप्पल जूता जो भी रखना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपना जो बैग का सामान है वो भी अपने लॉकर में आप लॉक करोगे और अपना जो चाबी है वो अपने साथ में लेके जाओगे। यहाँ पे आपका लॉकर हर एक चीज़ फ्री है। वहाँ पे अंदर जाके मैंने देवी माँ का प्रसाद खाया, बहुत ही अच्छा लगा। आई होप कि आप लोग भी कभी आइए घूमने के लिए, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँगा और अन्न प्रसाद खाऊंगा। कामाख्या टेम्पल की जो मैनेजमेंट है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी आइए घूमने के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर मैं पहुंच गया गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने देखा कि असम की ट्रेडिशनल कल्चर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। फिर मैं आ गया रेलवे स्टेशन के बाहर। रेलवे स्टेशन को बाहर से देखने से ऐसा लग रहा था कि ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं, कोई रेस्टोरेंट है। फिर मैंने देखा ये नज़ारा, यार इतना खूबसूरत नज़ारा, यार क्या बताऊं मैं। फिर मेरा नज़र पड़ा ये ट्रेन के डिब्बे में। इस ट्रेन का डिब्बे का नाम पढ़ा तो यहाँ पे लिखा हुआ था कैफे गोल्डन फीस्ट। यह एक रेस्टोरेंट है। फिर क्या था, मैं चला गया अंदर की तरफ, और जब मैं अंदर की तरफ घुसा तो मैंने देखा, वाओ क्या रेस्टोरेंट था यार। लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी की ट्रेन के डिब्बे के अंदर ये रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट तो मैंने पहली बार देखा। फिर क्या था, हमने ऑर्डर कर दिया मिल्क शेक, मैंगो शेक एंड चोको मेल्ट। फिर आ गया मेरा लेमन चिली कोरिएंडर सूप। फिर उसके बाद आया हमारा सेजवान नूडल्स।
देखने में तो बहुत ही अच्छा सर्व किया था उन्होंने, पर देखते हैं टेस्ट कैसा है। देखने में जितना खूबसूरत लग रहा था, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। फिर क्या था, हमने शुरू किया खाना। मैं और मेरे दोस्तों ने बहुत ही एंजॉय किया और खाना का पूरा आनंद लिया। खाना खाने के बाद फिर मैं निकल पड़ा आगे की तरफ। ये रेस्टोरेंट बाहर से देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, अंदर में उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसका खाना भी बहुत ही टेस्टी है। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया, तो अभी मैं शिलोंग जाऊंगा अभी, क्योंकि आज का मेरा गुवाहाटी का जो टूर था वो कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, गुवाहाटी का टूर मेरा बहुत ही अच्छा रहा, तो अभी मैं जाऊंगा शिलोंग। गुवाहाटी से शिलोंग जाने के लिए हमने कार बुक किया था, जिसका प्राइस 2000 रुपये है। हम 4 लोग थे, इसलिए पर हेड 500 रुपीज़ आया। फिर हम धीरे धीरे गुवाहाटी को छोड़ते हुए बढ़ गए शिलोंग की तरफ। गुवाहाटी टू शिलोंग जाने के समय बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, लेकिन मैं रात में जा रहा हूँ, तो आई एम सॉरी, मैं आपको कोई भी व्यू नहीं दिखा पाऊँगा। सो फाइनली मैं शिलोंग में पहुंच गया रात को, और सुबह उठ के देखा तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था। ये था मेरा देवगढ़ टू शिलोंग जर्नी। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।